गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम फर्स्ट यूटी के लिए रिवीजन करेंगे तीनों चैप्टर्स का। देश की रक्षा करना, और सेकंड उज्जवल भविष्य, और थर्ड है अपराजिता। तो देखिए, देश की रक्षा करना कौन करता है? देश की रक्षा जो हमारे वीर सैनिक होते हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। प्रस्तुत कविता हमारे मन में देशभक्ति की भावना को बढ़ाती है। देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान करने वालों को याद करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्हीं की तरह देश के प्रति सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमें सदा तत्पर रहना चाहिए। तो यहाँ हमारे वीर सैनिकों को याद करने की, उनकी जो बलिदान है उसको याद करने की, उनकी जो सच्ची जो श्रद्धांजलि है वो हम कर सकते हैं उनको याद करके। जैसे गणतंत्र दिवस पर और उस पर स्वतंत्रता दिवस पर, तो वो हमें किस तरह से एक अच्छा संदेश देकर गए हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए बच्चों। पहले तो शब्दार्थ: सत्य, सच; कतराना, बचना; वीरों, बहादुरों; हरना, हरण कर लेना या जीत लेना; अहिंसा, हिंसा के बिना; अधिनायक, सेनापति या स्वामी; पद, अधिकार। मौखिक क्वेश्चन देखिए इसके। देश के प्रति वीरों का क्या कर्तव्य है? जैसा कि मैंने आपको लिखवाया होगा, हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान करना, मातृभूमि की रक्षा करना। देश की रक्षा के लिए सत्य और अहिंसा का मार्ग कहाँ तक उचित है? सत्य और अहिंसा का मार्ग हमेशा सही है, क्योंकि इसी से गांधी जी ने कहा है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। धन दौलत पाकर लोग क्यों फूल जाते हैं? उन्हें अहंकार हो जाता है या घमंड हो जाता है कि हमारे बराबर कोई दूसरा नहीं है, इसलिए उन्हें फूल जाते हैं। कवि किसकी रक्षा की बात कर रहा है? कवि देश की रक्षा की बात कर रहा है। किस मार्ग पर चलने से नहीं कतराना चाहिए? सत्य और अहिंसा के मार्ग पर। कवि ने हाथ में क्या लेकर चलने को कहा है? तिरंगा लेकर चलने को कहा है। लोग किसे पाकर मन में फूल जाते हैं? धन दौलत को पाकर लोग फूल जाते हैं। टिक द करेक्ट आंसर देखिए। देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहिए। सही या गलत? बिल्कुल सही। हिंसा के मार्ग पर चलकर ही देश की रक्षा संभव है? नहीं, रॉन्ग है ये। देश के लिए प्राण गंवाने वाले वीरों को हमेशा याद रखना चाहिए। यस। धन दौलत का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि ने देश पर हंसते हंसते मरने की बात क्यों की है? कवि ने देश की रक्षा करना कविता के अंतर्गत देश पर हंसते हंसते मरने की बात कही है कि सुरक्षा एवं देशवासियों को सुखी जीवन देने के लिए जो हमारे नौजवान हैं वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, देशवासियों को सुखी रखते हैं, इसलिए उन्होंने हंसते हंसते मरने की बात कही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। वीरों को हमेशा किस मार्ग पर चलना चाहिए? वीरों को हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। किनको ना भूलने की सलाह कविता में दी गई है? देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले वीरों को पाठ में कभी न भूलने की सलाह दी गई है। कवि ने देश की रक्षा किस प्रकार करने की बात कही है? कवि ने देश की रक्षा करना, वीरों को याद करके सत्य अहिंसा के पथ पर चलना, दूसरों का सम्मान करके और कभी भी किसी को कष्ट ना देकर देश की रक्षा करने की सलाह दी गई है। भावार्थ देखिए। सत्य अहिंसा के पथ पर चलने से मत कतराना। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि यह जो वीरों, हमारे जो भारत के वीर सैनिक हैं उनके लिए कहा है कि वीरों से कहा है कि देश की रक्षा करना, लेकिन सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हम आगे सफल हो सकते हैं। लेकर हाथ तिरंगा चलना, प्यार दिलों में भरना। तो जो हमारे देश के नौजवान हैं, वीर सैनिक हैं, उनसे कहा है
कि अपने हाथ में अपनी जो भारत भूमि का तिरंगा है उसको लेकर चलना और अपने प्यार में सभी के लिए, दिल में सभी के लिए प्यार भरते हुए चलना। पाकर धन दौलत या पद को मन में भूल न जाना, कि अगर तुम्हें कोई अच्छा ओहदा मिलता है, पद मिलता है, तुम्हें धन दौलत मिलती है, तो उसको पाकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। वो सभी के पास आता जाता रहता है, लेकिन हमें हर परिस्थिति में समान रहना चाहिए। सबके दुख को हरना, देश की रक्षा करना। हमारा कर्तव्य है कि हम सबके दुखों को जितना हो सके संभव उतना दूर करें, तभी हम देश की अच्छे से रक्षा कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आगे विलोम शब्द। सत्य असत्य, प्यार घृणा, दुख सुख, अहिंसा हिंसा, वीर कायर, भूलना याद करना। समानार्थी शब्द। देश संसार, हाथ कर हस्त, फूल पुष्प, जन लोग, वीर बहादुर, दौलत धन, मन चित्त, पथ रास्ता। इस तरह से ये हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। सेकंड चैप्टर में देखिए उज्जवल भविष्य। किसके उज्जवल भविष्य की बात कही गई है? बच्चों ने किस तरह से, जैसे जो चाचा नेहरू भाषण दे रहे थे उसमें उन्होंने जज और इंस्पेक्टर बनने का फैसला किया था, ताकि वो यहाँ जो हो रहे अन्याय और अत्याचार को रोक सकें। तो जो ललिता थी वो तो इंस्पेक्टर बनी और जो मनोहर था वो जज बना। तो देखिए बच्चों, क्या है इसका कि जो आकाशवाणी पर जो नेहरू जी ने भाषण दिए थे उनकी बात यहाँ कही गई है कि जो देश के नौनिहाल हैं उनको संबोधित करते हुए कहा था उन्होंने कि तुम में से कोई जज बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई महाकवि, कोई राष्ट्रीय का नेता बनेगा। तो इन भाषणों को सुनकर उनके मन में एक जोश आ गया और उन्होंने क्या किया कि ललिता ने कहा मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगी और मनोहर ने कहा मैं जज बनूंगा। हमें देश की रक्षा करनी है, किसी के साथ हो रहे अत्याचार को रोकना है, तभी हमारे देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो तभी एक घटना होती है, एक बच्चा वहाँ चने बेच रहा था, उस बच्चे को जो जस्टिस दिवाकर थे उनकी गाड़ी से टक्कर हो जाती है, बच्चा डर जाता है, उसके खून निकल आते हैं। तो ललिता और मनोहर ने उस बच्चे के पैसे चुकाने के लिए जस्टिस दिवाकर से कहा कि तुम्हें इसके पैसे चुकाने हैं। तो 5 रुपये डराने के, 10 रुपये चने के, इस तरह से उसने और सज़ा दी कि तुम्हें हमारे साथ पैदल बिना कार के हमारे स्कूल तक चलना होगा। तो जस्टिस दिवाकर आने वाले थे, तो ललिता और मनोहर विट्ठल दादा के पास जाते हैं कि हम उन्हें भेंट देना चाहते हैं। तो उनके यहाँ से वो फल लेते हैं और विट्ठल वहाँ से चले जाते हैं। तो कार से वो फिर वहाँ स्कूल पहुँचते, वहाँ देखकर वो एकदम से डर जाते हैं कि अरे ये तो जस्टिस दिवाकर ही हैं, हमने तो इन्हें बहुत सी जैसे मतलब इनके साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया है। लेकिन जस्टिस दिवाकर उनकी बातों से बहुत खुश होते हैं और वो उन्हें इनाम देते हैं और सभी जैसे मनोहर और ललिता सभी के प्यारे हो जाते हैं, सभी उनको चाहने लगते हैं उनकी बहादुरी को देखकर। तो इसके क्वेश्चन ये देखिए शब्दार्थ। उपलक्ष्य मौका और अवसर, जस्टिस न्यायाधीश या जज, बेतुकीय बिना अर्थ वाली, अभियोग मुकदमा, आक्षेप और दोषारोपण, निर्माता है निर्माण करने वाला, सही सलामत ठीक ठाक, दंड सजा, भयभीत डरा हुआ। मौखिक क्वेश्चन देखिए, आकाशवाणी पर चाचा नेहरू का भाषण क्यों प्रसारित किया जा रहा था? बाल सप्ताह के उपलक्ष्य में चाचा नेहरू का भाषण प्रसारित किया जा रहा था। मनोहर जज क्यों बनना चाहता था? क्योंकि वो अपराधियों को सज़ा देना चाहता था और जज बनकर ही ये कार्य संभव था। ललिता पुलिस इंस्पेक्टर बनकर क्या करना चाहती थी? ललिता पुलिस इंस्पेक्टर बनकर अपराधियों को पकड़ना चाहती थी। गाड़ी रोकने पर जस्टिस दिवाकर ने क्या किया? गाड़ी रोकने पर जस्टिस दिवाकर ने मनोहर और ललिता की बात मान ली और उनके साथ वो पैदल चल दिए। रेडियो पर किसका भाषण सुनाया जा रहा था? चाचा नेहरू का। चाचा जी किस उपलक्ष्य पर भाषण दे रहे थे? बाल सप्ताह पर। मनोहर क्या बनना चाहता था? जज। ललिता ने क्या बनने का निर्णय लिया? पुलिस इंस्पेक्टर। बंगले का मालिक कौन था? विट्ठल दादा। ललिता और मनोहर क्या चुरा कर खाते थे? संतरे।
बच्चे किसका भाषण सुन रहे थे? चाचा नेहरू का भाषण से प्रेरित होकर उन्होंने क्या किया? एक ने तो जैसे नए सवेरे से है इसका कि उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर और जज बनने का फैसला किया। चाचा नेहरू का नए सवेरे से क्या अभिप्राय है? देश में उन्नति और विकास को लेकर आएंगे और एक नया सवेरा प्रचारित करेंगे। बच्चों की क्या मुश्किल थी? विट्ठल दादा ने उसे कैसे दूर किया? बच्चों की प्रॉब्लम थी कि जो जस्टिस दिवाकर आएंगे हम उन्हें भेंट देना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए संतरे लेकर विट्ठल दादा ने उनकी समस्या को दूर किया। ललिता और मनोहर ने चने बेचने वाले की मदद कैसे की? ललिता और मनोहर ने बच्चे के नुकसान का मुआवजा दिलाकर उसकी मदद की। मनोहर ने गाड़ी वाले पर कौन कौन से अभियोग लगाए? उनकी क्या सज़ा सुनाई? मनोहर ने गाड़ी वाले पर तेज से कार चलाने, लड़के को डराने और उसके चने गिराने के 3 अभियोग लगाए। 5 रुपये जैसे दंड स्वरूप उसको और 10 रुपये चने गिराने के, इस तरह से उसको दिलवाए। स्कूल के द्वार पर पहुंचकर मनोहर और ललिता को कौन से आश्चर्य का सामना करना पड़ा? स्कूल के द्वार पर पहुंचकर मनोहर और ललिता ने देखा कि जो रास्ते में उन्हें मिले थे, जिनको वो अपराधी समझ रहे थे, वो तो स्वयं ही जस्टिस दिवाकर हैं। इस तरह से बच्चों ये हमारा चैप्टर, ये क्वेश्चन आंसर्स इसके होते हैं। बड़े क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में देखकर लर्न करेंगे। विलोम शब्द: आज, कल, न्याय, अन्याय, नया, पुराना, प्रसन्न, अप्रसन्न। बलवान, कमजोर, उन्नति, अवनति, सफलता, असफलता, कठोर, कोमल। समानार्थी शब्द: विद्यार्थी, छात्र, आदमी, मनुष्य, पत्थर, पाषाण। स्कूल, विद्यालय, वेशभूषा, पहनावा, हवा, पवन। तो बच्चों ये हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पूरा होता है। अब हम करेंगे थर्ड चैप्टर, अपराजिता, यानी कि कभी ना हारने वाली कोई लड़की या जिसके लिए भी कहा गया है। तो ये कहानी एक जो पैरालिसिस हो जाता है, अपंग हो जाता है, उस लड़की के बारे में है जो है डॉक्टर चंद्रा। किस तरह से उन्होंने अपने जीवन की रिक्तता को कैसे पूरा किया, रिक्तता यानी खाली जगह को कैसे उन्होंने पूरा किया। उनकी माँ ने उनका पूरा साथ दिया था और वो उनका निचला धड़ पूरा निर्जीव था, लेकिन अपनी हिम्मत को कायम रखते हुए उन्होंने किस तरह से अपने शरीर को सही किया। और वो जैसे कहते हैं ना कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर के क्षेत्र में उनको लिया नहीं गया। तो वो कहती हैं कि ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। तो इस माइक्रोबायोलॉजी से उन्होंने PhD की और उन्हें जैसे साइंटिस्ट बन गई थी वो। तो इस तरह से वो जो कहते हैं ना कि डॉक्टर के जो मेडिकल के क्षेत्र में वो पीछे रही, तो वो साइंस के क्षेत्र में आगे निकल गई। उनकी माँ का पूरा सहयोग था और उनको वीर जननी का पुरस्कार भी मिला था। देखो, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला था? वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की माँ को मिला था, क्योंकि वो डॉक्टर चंद्रा की कुर्सी को पीरियड दर पीरियड चक्र सी घूमती रहती। और ये उनकी माँ के जो वेशभूषा है उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए शब्दार्थ: विधाता, ईश्वर, विच्छिन्न, अलग किया हुआ, नियति, भाग्य, विपत्ति, मुसीबत, निर्जीव जिसमें प्राण न हो, तटस्थ, दृढ़ता, उत्फुल्ल, प्रसन्न या खिला हुआ, बुद्धि दीप्त, बुद्धि से चमकता हुआ, जिजीविषा, जीने की इच्छा या चाह, बोटी बोटी, शरीर का एक एक हिस्सा, कष्ट साध्य, बड़े कष्ट से पूरा होने वाला, अधरो, होठों, विलक्षण, अनोखी, प्रौढ़ा, अधेड़ उम्र की स्त्री, वंचित, रहित, अभिशप्त, शाप से ग्रस्त, दक्षता, योग्यता या कुशलता, निष्प्राण, मृत या मरा हुआ, विषाद, दुख, अदम्य, अद्भुत या अनोखा, कंठगत, गले तक आया हुआ, अवरुद्ध, रुका हुआ, जीवाग्र, जीभ का अगला हिस्सा, पुष्प वेणी, फूलों द्वारा गुथी हुई चोटी। अब है इसके क्वेश्चन आंसर्स। जीवन की रिक्तता कब छोटी लगने लगती है? तो बताइए बच्चों, जीवन की रिक्तता कब छोटी लगने लगती है? जब जैसे वो था ना, विश्व में ऐसे बहुत से अपंग और शारीरिक विकलांग व्यक्ति हैं जिन्होंने समर्थ व्यक्तियों की अपेक्षा कई अधिक सफलता हासिल की है। और इस तरह से जब वो अपनी इन चीज़ों को भूल जाते हैं तो आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो वहाँ इनकी रिक्तता छोटी लगने लगती है।
युवती को देखकर लेखिका ने क्या सोचा कि विधाता ने इसे किस तरह से कठोरतम दंड दिया है और वह नतमस्तक आनंद मुद्रा में इसे झेल रही है। लखनऊ का मेधावी युवक अपना मानसिक संतुलन क्यों खो बैठा? क्योंकि उसने चलती ट्रेन में हाथ में कुल्हड़ सहित चढ़ने का प्रयास किया। उसका दायां हाथ ट्रेन के नीचे आ जाता है और वो कट जाता है और उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। क्या कोई अपाहिज इंसान डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं कर सकता, और डॉक्टर चंद्रा ने उसको प्राप्त किया है। हंसमुख लड़की की कविता में कौन से भाव छिपे थे? उदासी के भाव छिपे हुए थे। युवती की डॉक्टर बनने की इच्छा पूरी क्यों नहीं हो सका? क्योंकि उसका निचला धड़ निर्जीव था और इस तरह से वो डॉक्टर बनने के काबिल नहीं थी। अब देखिए अभिशप्त, जैसे यह है इसके क्वेश्चन, मानव विपत्ति के कठिन क्षणों में किसे दोषी ठहराता है? विधाता को। मेधावी युवक ट्रेन से क्यों उतरा था? चाय लेने के लिए। अपाहिज युवती कहाँ काम करती थी? IIT लखनऊ। युवती का पूरा शरीर किस कारण से निर्जीव था? पोलियो से। अपंग स्त्री पुरुषों में माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? डॉक्टर चंद्रा। वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया गया था? शारदा सुब्रमण्यम को। एक ऐसी अभिशप्त काया देखिए जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया, किंतु उसे वह नतमस्तक मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। तो ये देखिए उसका निचला धड़ निर्जीव था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने को हर क्षेत्र में आगे रखा और अपने धैर्य और साहस से उस कठिन परिस्थितियों को झेलती रही। फिर भी बहुत सारे पुरस्कार उन्होंने अपने हासिल किए थे। चंद्रा, जिसका निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र, सदा उत्फुल्ल, चेहरे पर विषाद की एक रेखा तक नहीं। तो इसका क्वेश्चन आंसर देखिए कि युवती अपनी विलक्षण शक्ति से अपनी कार का ऐसा नक्शा बनाकर तैयार करती है जिससे कि वह किसी के सहारे की उसको ज़रूरत नहीं पड़े। वो नहीं चाहती थी कि उसका कोई काम, कोई जरा सा भी काम कोई वो करे, वो स्वयं अपने कार्य करे। अभिशप्त काया से लेखिका का क्या तात्पर्य है? कि अभिशप्त काया यानी कि जो धड़ निर्जीव था उसको उन्होंने नतमस्तक होकर झेला है और किस तरह से उसने अपने धैर्य और साहस का परिचय दिया है। लेखिका युवती के आवागमन को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हो जाती थी? युवती ने अपनी जो कार का डिज़ाइन खुद किया था कि कोई मेरी सहायता ना करे और मैं अपने कार्य स्वयं करूं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा कार्य कोई और करे, मैं अपने काम स्वयं निपटाना चाहती हूँ। मेधावी युवक ने अपने मानसिक संतुलन क्यों खो दिया? वही कोई आंसर आ जाएगा इसमें, क्योंकि वो कुल्हड़ सहित ट्रेन में चढ़ रहा था और उसका दायां हाथ उसमें आ गया, तो वो उसका मानसिक संतुलन खो गया और वो नशे की गोलियां लेने लगा था। युवती की डॉक्टर बनने की इच्छा पूरी क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उसकी माँ वो बहुत मेहनती थी, लेकिन उसकी जो थी ना कि डॉक्टर बनने की, डॉक्टर मेडिकल क्षेत्र में कहा है कि निर्जीव धड़ वाले डॉक्टर नहीं बन सकते, इसलिए उनको इस क्षेत्र में नहीं लिया। वीर जननी का पुरस्कार किसे और क्यों दिया गया? वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा की माँ को दिया गया था, क्योंकि वो उसकी माँ कक्षाओं में पीरियड दर पीरियड व्हील चेयर लेकर उसकी परिक्रमा कराती रहती थी और वो जैसे उसके पीछे खड़ी रहती थी। अपने सारे सुख त्याग कर उसने अपनी बेटी का भविष्य संवारा। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पूरे होते हैं। बड़े क्वेश्चंस आपको स्वयं करने हैं नोटबुक में से। देखिए, विलोम शब्द निर्जीव का सजीव, संतुलन असंतुलन, साध्य असाध्य, नित्य अनित्य, खोना पाना, आशा निराशा। समानार्थी शब्द अपंग अपाहिज, पुत्री बेटी, मेधावी बुद्धिमान, स्कूल विद्यालय। ये बच्चों आपका रिवीजन कंप्लीट होता है यहाँ तीनों चैप्टर्स का। आपको ये ढंग से बहुत अच्छे से लर्न करने हैं तीनों चैप्टर, ताकि आप फर्स्ट यूटी अच्छे से दे सके। आपको डेट मिली गई है फर्स्ट यूटी की, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक। ओके बेटा, थैंक यू।